हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्लास 9th फिजिक्स। ओके, इससे पहले भी आप लोग फिजिक्स पढ़ चुके हो, ठीक है, बट इससे पहले जो फिजिक्स पढ़ी थी वो ऐसी नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते थे वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक बेस स्टार्ट होता है। इफ यू आर गोइंग टू टेक साइंस आफ्टर 10th और यू आर गोइंग टू चूज साइंस आफ्टर 10th, देन you should listen, you should learn this physics from here very sincerely। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले फिजिक्स को देख लेते हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, उसके बाद फिर अपन मेन चैप्टर जो हमारा होगा मोशन, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर वी डील्स विद द लॉज, विद द फैक्ट्स, विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जैसे कि ये लाइट ग्लो कर रही है, तो लाइट ग्लो कैसे कर रही है। ठीक है, जैसे कि ये कैमरा चल रहा है तो कैमरा वर्क कैसे कर रहा है, और यदि गाड़ी मूव करती है तो गाड़ी किस स्पीड से मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, क्या कर रही है। या फिर इफ सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देन हाउ दिस सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड सीजन चेंज हो रहा है तो सीजन चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, इज इट ड्यू टू द rotation of our motion, rotation of our earth, or revolution of earth, and this all the phenomena that included all these things। आपकी आँख है, आपकी आँखों से आप देख रहे हो, how you are going to have a vision, and all these things you are going to study in physics। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये होता है आपका फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको स्टडी क्या करना है, फिजिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, which part of science we are going to study in physics, that is this one। and then हम देखेंगे कुछ और चीज़ें, that is physical quantity। फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं कुछ क्वांटिटीज, और कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं उनका नाम हमने क्या दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब बोलोगे समझ में तो कुछ आया नहीं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसको मेजर करते हैं। अच्छा, क्या मेजर करते हैं? ठीक है, ये है मार्कर, ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ को हम मेजर करने के लिए बोलेंगे तो यू कैन मेजर इट फिजिकली ना। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि किसी केमिकल में डाल देंगे उसका मेजरमेंट होगा, नहीं। ठीक है, यह करना होगा आपको, एक स्केल लेना होगा, जस्ट मेजर इट। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल मेजरमेंट। तो आपने क्या किया, इसकी लेंथ का मेजरमेंट किया। इसकी लेंथ एक क्या है, एक क्वांटिटी है। ठीक है, इसी के जगह पे हम एक काम करते हैं, कोई बॉटल है, बॉटल में पानी है, पानी को हमको मेजर करना है, हाउ मच वाटर इज इन दैट वन। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, किसी केमिकल में उसको नहीं डालने वाले हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करने वाले हो, उसको मेजर करने वाले हो। कैसे मेजर करोगे? विद अ लीटर। ठीक है, जो भी आपके पास लीटर का इंस्ट्रूमेंट होगा उसके हिसाब से आप पता कर लोगे कि इज इट अ 1 किलोलीटर और लीटर, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो इन सच अ वे यू कैन जस्ट फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी और मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी में मेजर कर रहा हूं तो मैंने देखो केजी बोला, मैंने लीटर बोला, और क्या बोला, मैंने मीटर बोला। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट। तो वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। तो द फिजिकल क्वांटिटी दे आर ऑफ टू टाइप्स।
कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फटाफट बता दो जरा। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी, बोला करो यार, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड नेक्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट या फिर फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक चीज की हेल्प से कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी को यदि डिस्क्राइब किया जा रहा है देन इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और इसी की जगह पे यदि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जब दोनों की हेल्प से हम उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, बोलो, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को करेंगे देन स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी करेंगे तो दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा सर क्या क्या बोल रहे हो बस। ठीक है, तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन बताइए। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये मार्कर की लेंथ के बारे में हमने बात की थी तो हमने स्केल रखा और इसको मेजर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब हमने स्केल रखा और यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ से स्टार्ट करा मेजर करना तो यहाँ पे आया कितना, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर का ये स्केल का मेजरमेंट हुआ। ठीक है, आपने यहाँ से मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इनकेस में इस डायरेक्शन से यदि इस तरफ से मेजर करता है, यहाँ पे जीरो होता और यहाँ से उस तरफ जाता तो क्या ये 20 सेंटीमीटर हो जाता, नहीं, तो भी कितना होता, 10 सेंटीमीटर। मतलब इस मार्कर की लेंथ को यदि मैं मेजर करता हूं किसी भी डायरेक्शन से, वेदर फ्रॉम दिस वन और फ्रॉम दिस वन, द लेंथ विल बी सेम। ठीक है, द लेंथ विल ऑलवेज बी सेम, हेंस द लेंथ इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो किस टाइप की है, स्केलर है। क्यों है स्केलर, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, लेंथ। क्लियर हुआ। लेंथ के बाद इसमें एक और चीज ले सकते हो आप, क्या, मास। ठीक है, ऐसे ही हम और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, दैट इज टाइम। ठीक है, तो लेंथ, मास एंड टाइम, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपके स्केलर क्वांटिटी। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। मतलब यदि आप अपना वेट कर रहे हो और आप वेइंग मशीन पे ऐसे जाके खड़े हो जाते हो सीधे, ठीक है, और फिर आपका वेट आता है 50 kg, क्या उल्टे खड़े हो जाओगे तो क्या 60 हो जाएगा क्या, या 40 हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या होने वाला है, सेम वेट होने वाला है आपका, 50-50 ही रहेगा। आप सीधे खड़े हो जाओ, उल्टे हो जाओ, बैठ जाओ, उसको कुछ भी करो। ठीक है, योर मास विल बी सेम ऑलवेज। ठीक है, सो it's represented by the magnitude only, hence it can be called as scalar quantity. In case of vector quantity we have to just go for direction also. जैसे इसमें एक एग्जांपल होता है हमारा फोर्स, ठीक है, एंड अनदर एग्जांपल इज प्रेशर। ठीक है, अच्छा फोर्स की बात करते देखो, इसी में मैंने फोर्स लगाया अंदर की तरफ। जब मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, कौन सा डायरेक्शन में, अंदर के डायरेक्शन में, तो ये जो इसका कैप था वो क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, इसी के लिए मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं, दूर के डायरेक्शन में लगा रहा हूं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो क्या हुआ, ओपन हो गया। तो यहां पे आप देख रहे हो कि मैं यदि डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं किसका, अप्लाइड फोर्स का, तो यहाँ पे इफेक्ट जो हो रहा है बॉडी पे अलग अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फोर्स इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी
whose effect changes or which can be described with the help of magnitude and direction both. कैसे? जब हम इसमें इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं या फिर इसको बोल सकते हैं हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका ये जो कैप हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। और उसी की जगह हम जब एक्सपेंशन फोर्स लगा रहे हैं या फिर उसको आउटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो इट विल बी ओपन। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है? ओपन हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। इसलिए हमने देखा कि ये वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा। और यदि हम इनवर्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्लोज हो जाएगा। हेंस विदाउट डायरेक्शन यू आर नॉट एबल टू से, not able to describe this physical quantity, and these physical quantities are known as vector quantity. One of the example is force, another one is pressure. Clear? तो ये जो प्रेशर, ये जो क्वांटिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज और आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ये क्लियर हुआ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है? ठीक है। इनको क्वांटिटीज को क्लियर होने के बाद हमने देखा कि इसको हम लेंथ को मेजर कर रहे थे, मास को मेजर कर रहे थे, टाइम को मेजर कर रहे थे अलग अलग यूनिट्स में। यूनिट्स को मेजर कर रहे थे, तो अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं इसी के साथ साथ कि व्हाट इज द यूनिट्स। ठीक है, कितने टाइप्स की यूनिट होती हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं और सारी चीजें। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें और क्या चाहिए होता है? यूनिट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो this one is unit and system of units। ठीक है, यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये क्या? इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ठीक है, इट इज द reference standard to describe नहीं होगा, to represent any physical quantity। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि रिप्रेजेंट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प करते हैं? किसकी हेल्प लेते हैं? यूनिट की या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम आता है दैट इज कौन सा सिस्टम है? हमारा सबसे पहले जो सिस्टम यूज होता था वो होता था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड एंड सेकेंड। क्लियर? इसी की जगह पे हम नेक्स्ट वन देखते हैं सीजीएस सिस्टम। दिस इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड अगेन सेकेंड। क्लियर? इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन हुआ किसका? एमके सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वन इज मीटर, दिस वन इज केजी एंड दिस वन इज सेकेंड। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम्स जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम्स फॉलो अप होते थे। एक कंट्री में कोई और सिस्टम फॉलो हो रहा है, एक कंट्री में कोई और सिस्टम फॉलो हो रहा है, दूसरी कंट्री में कोई और सिस्टम फॉलो हो रहा है। तीन सिस्टम्स हैं अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। अब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपनी अपनी थ्योरीज कर रहे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, जब वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं या फिर कोई एक थ्योरी आती है, ठीक है, तो फिर अलग अलग क्वांटिटीज को हम शो करने में और कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया, सबको कंबाइन करके एक फिक्स क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की, एक फिक्स यूनिट हमने, सिस्टम ऑफ यूनिट हमने बनाया। ठीक है, और वो सिस्टम ऑफ यूनिट अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है फॉर एवरीथिंग। किसी भी पर्पज से यूज करो, आप घर में यूज करो, आप अपने पर्सनल पर्पज से यूज करो, या फिर कोई डिस्कवरी के हिसाब से या फिर किसी रिसर्च के हिसाब से यूज करो। दैट इज नोन एज एसआई सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम होता है आपका? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम देखेंगे कि जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनकी हम
ये यूनिट्स नहीं देखेंगे, हम कौन सी यूनिट्स देखेंगे, ऑलवेज वी आर मेंशनिंग और वी आर रिप्रेजेंटिंग देम इन टर्म्स ऑफ देयर एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम में यदि हम लेंथ को देख लेते हैं तो लेंथ की यूनिट हो जाती है मीटर। ठीक है, सेम हम वेट की बात करते हैं तो वेट या मास की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मास होता है दैट इज इन केजी एंड लाइकवाइज बहुत सारे जितने भी आपके एक्सरसाइज सिस्टम्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू था यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने देखा व्हाट इज दैट, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस पहले यूज होता था, राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग फॉर एसआई सिस्टम एंड वी आर जस्ट गोइंग टू learn this SI system only in this 9th class and onwards. Clear?